अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें कि हम इंग्लिश के टॉप 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे आने वाले जेकेएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे वो फाइनेंस इंस्पेक्टर हो, चाहे वो पटवारी हो, या फीमेल सुपरवाइज़र हो, या जो अभी आगे आएंगे पोस्ट्स, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और इसमें मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी के ओरिएंटेड मैंने क्वेश्चंस लाए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि क्वेश्चंस के साथ साथ मैं इनके आपको रूल्स भी सिखाऊंगा कि इनके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है। वैसे तो हम जब एमसीक्यू सेशन कोई अटेंड करते हैं, वीडियो अटेंड करते हैं, तो बस हम जो एमसीक्यू दिए होते हैं वो कर सकते हैं, वो करते हैं, वो दिखाते हैं बस। लेकिन ये वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा और रूल भी बताऊंगा। तो इसमें हम खाली 20 एमसीक्यू सीख के नहीं जाओगे, बल्कि आप ऐसे टाइप के जब एमसीक्यू करोगे आज अटेंड, तो इसके बाद कहीं पे भी आपको ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैं इनके पीछे का रूल भी आपको आज बताऊंगा। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आप जब भी आप स्टार्ट करोगे, तो पहले तो 1.25 या 1.5x पे देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। ठीक है। नंबर 2, आप पॉज पहले जब क्वेश्चन देखोगे, पॉज करके आप अपना ऑप्शन चूज़ करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसका स्क्रीनशॉट लो, नीचे मैंने रीज़न भी दिया है, या आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ। तभी फ़ायदा है एमसीक्यू सेशन देखने का। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एमसीक्यू सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना मैं शॉर्ट रख सकूं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट सूटेबल आंसर। ये दिया है क्वेश्चन। ठीक है। जो ब्लू से दिया होगा वो क्वेश्चन है। इफ़ इट रेन्स कॉमा द ग्रास डैश वेट। पहले आप पॉज कीजिए और खुद से आंसर कीजिए कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। इफ इट रेन्स द ग्रास विल गेट वेट, गेट्स वेट, कुड वेट, हैड गॉट वेट। ठीक है। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, आप बोलोगे हैड गॉट वेट। ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पे क्या है, पास्ट में है, तो ये आ नहीं सकता। ठीक है। इसको हम एलिमिनेट करेंगे, ये नहीं आ सकता। कुड, ठीक है, कुड भी नहीं आ सकता, यहाँ पे कुड भी पास्ट में है। अब दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, विल गेट या गेट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गेट्स। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या बनेगा सेंटेंस, इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। देखिए ये एक जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। और जीरो कंडीशनल सेंटेंस किनको बोलते हैं, मैंने नीचे लिखा है, देखिए यहां पे मैंने लिखा है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि मतलब ये जो टाइम दिया है वो नाउ भी हो सकता है और ऑलवेज भी हो सकता है। मतलब क्या है इसका, मतलब है जब रेन पड़ती है तो ग्रास वेट होती है। क्या वो एक ही टाइम होती है या कभी कभी होती है? नहीं, आप बोलोगे वो ऑलवेज होती है, हमेशा होती है। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो ऑलवेज के लिए ट्रू है, वो हमेशा के लिए ट्रू है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस। और इसीलिए हमने इसके साथ गेट्स लगाया, विल गेट नहीं लगाया। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। जब भी आप आइस को हीट करोगे तो वो मेल्ट होगा। वो ये ऑलवेज के लिए है। ये मत एक बार होगा दूसरी बार नहीं होगा, ये हमेशा होगा। इन ऐसे ही सेंटेंस को कहते हैं हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस। देखिए हमने एमसीक्यू किया, हमने एक क्वेश्चन किया, उसके पीछे का रीजन जाना। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप सॉल्व कर पाओगे। यही यही है मतलब इस एमसीक्यू सेशन की और बाकी सेशंस की डिफरेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप। Fill in the blanks with the most appropriate option. Children dash online for more than a year now. पहले आप खुद आंसर कीजिए। देखिए चिल्ड्रन डैश ऑनलाइन फॉर मोर देन ए ईयर नाउ। देखिए ये जो यहाँ पे है ना, मोर देन ए ईयर नाउ, इस ये किस पे फोकस कर रहा है, यानी कि वो पिछले साल से भी पढ़ रहे हैं, यानी कि आज भी पढ़ रहे हैं। पिछले साल से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी पढ़ रहे हैं, यानी कि ये कंटिन्यूटी पे ध्यान दे रहा है। यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये कौन से टेंस में है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हमेशा देखते हैं हैज़, हैव और बीन प्लस आईएनजी। हैज़, हैव, बीन प्लस आईएनजी वो किस वाले ऑप्शन में है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चिल्ड्रन हैव बीन स्टडीइंग ऑनलाइन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। अब आपको ऐसे सेंटेंस कहीं भी मिलेंगे तो आप हैज़, हैव ढूंढना, क्योंकि ये कंटिन्यूटी पे ये करता है, ठीक है, फोकस करता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप ये नोट कर सकते हो। द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज वी हैव टू यूज हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। सिलेक्ट विच पार्ट हैज एरर, इसमें से किस वाले पार्ट को एरर है? आई वॉज प्लेइंग, ये पहला वाला पार्ट है। स्नूकर व्हेन डैड हैड अराइव्ड, आई वॉज प्लेइंग स्नूकर व्हेन डैड हैड अराइव्ड। जल्दी से बताइए कि किस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। देखिए आई वॉज प्लेइंग ये ठीक सेंटेंस है, स्नूकर यहाँ तक भी ठीक है, व्हेन डैड हैड अराइव्ड, ठीक है, व्हेन डैड हैड अराइव्ड। इसका हम देखते हैं, इसका ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा, किस वाले पार्ट में एरर है? वो है ऑप्शन नंबर ए में एरर। क्यों है मैं आपको रीजन बताऊंगा। देखिए यहाँ पे रीजन लिखा है, सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट। देखिए ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में कैसे है? क्योंकि सिंपल पास्ट में हम वाज वेयर का यूज करते हैं, वाज वेयर का यूज करते हैं। यहाँ पे वाज का यूज हुआ है, यानी कि ये सिंपल पास्ट में है। वी यूज सिंपल पास्ट टेंस, इसीलिए हम सिंपल पास्ट टेंस आगे भी यूज करेंगे। लेकिन ये जो हैड अराइव्ड है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैड आता है पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर आगे दिया होगा सिंपल पास्ट तो यहाँ पे भी हम करेंगे यूज कौन सा वाला टेंस? सिंपल पास्ट। यानी कि इस हैड को हम कैंसिल करेंगे, ठीक है, इस हैड को हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आएगा आई वॉज प्लेइंग स्नूकर व्हेन डैड अराइव्ड। यानी कि एरर किस वाले पार्ट में? एरर है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए मैंने आपको एरर भी बताया, उसके पीछे का रीजन भी बताया, आप ये नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप रीड कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इनमें से करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। टू रीच द मार्केट, गो डैश द ब्रिज एंड टर्न लेफ्ट। अगर मार्केट आपको जाना है, अगर आपको मार्केट पहुंचना है, गो डैश द ब्रिज एंड टर्न लेफ्ट। इसमें भी हम पहले एलिमिनेट करेंगे। देखिए पहले हम देखेंगे गो बिटवीन द ब्रिज, ब्रिज के बीच में तो हम कभी नहीं जाते, बिटवीन तो खत्म है, ठीक है। गो इन टू द ब्रिज, इनटू हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज के अंदर जाते हैं, हम ब्रिज के अंदर थोड़ी जाते हैं। इनटू को भी हमने एलिमिनेट किया। गो थ्रू द ब्रिज, थ्रू हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब हम किसी चीज के बीच में से जाते हैं, ठीक है, बीच में से जाते हैं, हम ब्रिज के बीच में नहीं जाते हैं, हम ब्रिज के ऊपर जाते हैं, यानी कि ओवर द ब्रिज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ओवर द ब्रिज। देखिए आपने यहाँ पे क्या सीखा? ओवर का यूज सीखा। आपने यहाँ पे सीखा थ्रू का यूज, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है थ्रू का यूज। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, थ्रू जो होता है वो अगर हम किसी चीज़ के बीच में से जाएंगे ना, उस वहाँ पे हम थ्रू यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आई वॉक, यहाँ पे लिखा है मैंने, आई वॉक थ्रू फॉरेस्ट, मैं जंगल के बीच में से गया। आई वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, मैं जंगल के बीच में से गया, ये जंगल है इसके बीच में से गया। अगर किसी के बीच में से जाएंगे तो थ्रू का यूज़ करेंगे। इनटू जब हम किसी के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आई, यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए आई जंप्ड इनटू द पॉन्ड, आई जंप्ड इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड के बीच में मैंने, पॉन्ड के अंदर मैंने जंप किया। तो इनटू कब यूज़ करते हैं हम? जब हम किसी के अंदर जंप करते हैं या किसी के अंदर जाते हैं, ठीक है। और बिटवीन कब यूज़ करते हैं? देखिए अगर आपको शेयर करना होगा कुछ, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे शेयर दिस बिस्किट बिटवीन टू चिल्ड्रंस। जब हमें कुछ भी शेयर करना हो या दो के बीच में कुछ भी लाना हो तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। लेकिन कब? टू पर्सन्स, दो के बीच में। और जब हमें बहुत सारों के बीच में कुछ बांटना होगा या कुछ भी करना होगा बहुत सारों के बीच में, तो हम उस टाइम क्या यूज़ करते हैं? अमंग।
AMONG अमंग ये आया था VLW के एग्जाम में, ये वाला एरर, बिटवीन का एरर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा शेयर दिस बिस्किट अमंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप बिटवीन का यूज नहीं करोगे, यहाँ पे आप करोगे अमंग का यूज। अगर मैं आपको बोलूंगा शेयर दिस बिस्किट डैश टू चिल्ड्रन, आप बोलोगे बिटवीन टू चिल्ड्रन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, आप इसको रीड कीजिए। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ भी प्रीपोजिशन चूज करना है। ठीक है, पहले आप खुद आंसर कीजिए। देखिए, वी विल हैव टू पुट डैश आवर वोकेशन टिल माई मदर गेट्स ऑल राइट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि इस यहाँ पे लगेगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं वो जो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम वेरिएबली यूज़ कर सकते हैं। एक जगह पे एक प्रीपोजिशन आएगा, दूसरी जगह पे उसी पे दूसरा प्रीपोजिशन आएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा फिक्स रहेंगे, चाहे किसी भी सेंटेंस में आए वो फिक्स रहेंगे, वही यहाँ पे यूज़ करना है, उनको हम कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, वी विल हैव टू पुट ऑफ आवर वोकेशन टिल माई मदर गेट्स राइट। हमें क्या करना होगा, पुट, क्या पुट डाउन करना होगा, पुट अवे करना होगा, पुट ऑफ करना होगा, पुट फॉरवर्ड करना होगा, जब तक कि मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती। ये जो पुट के साथ आएगा ऑफ, क्योंकि पुट ऑफ एक फिक्स्ड प्रपोर्शन है जिसका मीनिंग होता है, पुट ऑफ का मीनिंग होता है टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन। ठीक है, पुट ऑफ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है पोस्टपोन, यानी कि ये बोल रहा है हमें हमें अपनी वेकेशन को पोस्टपोन करना होगा जब तक कि मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स एरर, उस सेगमेंट को आपको देखना है जो क्या जिसमें एरर है। ही वेंट टू द बेड विद ए स्लाइट फीवर। देखिए, पहले आप खुद ट्राई कीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए, ये जो इस क्वेश्चन में दिया है, ही वेंट टू द बेड विद ए स्लाइट फीवर, आपको ये समझ आ रहा होगा कि उसको स्लाइट फीवर था तो वो जल्दी सोने गया, यही आप इस क्वेश्चन से समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो ये टू द बेड दिया है ना, इसका मतलब है, इससे इसका मीनिंग निकलता है उसको थोड़ा सा फीवर था, उसको थोड़ा सा फीवर था, फिर वो बेड पे गया, बेड पे गया, लेकिन वहाँ पे उसने क्या किया, वो लेट गया, वो डांस कर रहा था बेड पे, वो बैठ रहा था बेड पे, यहाँ पे क्लियर नहीं है, गो टू द बेड। ठीक है, वेंट टू द बेड। इसके इसके बावजूद अगर हम यूज़ करते ही वेंट टू बेड, टू बेड, ठीक है, ही वेंट टू बेड, तो इसका मतलब होता कि वो सोने गया, वो स्लीप लेने गया है। टू द बेड से मीनिंग निकलता है वो बेड की तरफ गया, बेड पे गया, ठीक है, वहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में उसे हमें समझ आ रहा है कि वो सोने गया है, तो यहाँ पे आएगा टू बेड, द का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये सेंटेंस है, इसका करेक्ट क्या होगा, ही वेंट टू बेड विद ए स्लाइट फीवर, वो सोने गया, ठीक है, विद ए स्लाइट फीवर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसी पार्ट में एरर है, टू द बेड में एरर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप ये वाला पार्ट पढ़ सकते हो खुद ही। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या दिया है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। द BMW कार रन्स 20 किलोमीटर्स डैश लीटर, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। देखिए, 20 किलोमीटर्स डैश लीटर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए। यहाँ पे ए आएगा, ए क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, आप बोलना कि ये सेंटेंस ठीक होगा कि गलत होगा। द BMW कार रन्स 20 किलोमीटर पर लीटर, पर लीटर पे वो 20 किलोमीटर चलती है, आप बोलोगे ये तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए रूल है, इंग्लिश में रूल है, आर्टिकल्स में रूल है, पर की जगह हम ए यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी भी जगह पर की जगह आर्टिकल यूज़ करना होगा तो ए आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ माई सैलरी इज़ 10,000 पर मंथ, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। अगर मुझे आर्टिकल यूज़ करना होगा पर की जगह, मैं बोलूँगा माई सैलरी इज़ 10,000 ए मंथ, तो पर की जगह क्या यूज़ होगा, ए यूज़ होगा। ये आप हमेशा याद रखना जब भी आप आर्टिकल सॉल्व करोगे। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, इधर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए अब आया क्वेश्चन, नरेशन का क्वेश्चन आया, इसमें मैंने लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए हैं।
अब आया क्वेश्चन नरेशन का, चेंज द डायरेक्ट नरेशन इनटू द इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। आई होप आप सबने ये पढ़ा होगा, आपको रूल्स पता होंगे, तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू मस्ट स्टडी हार्ड फॉर द टेस्ट ऑन कॉम्प्रहेंशन। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स किस में चेंज होगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, ठीक है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, सब में सेम है। यू मस्ट हार्ड, यू मस्ट स्टडी हार्ड, किस पे ध्यान दे, किस पे ये बात कर रहा है कि आपको ज़रूरी पढ़ना होगा। यू मस्ट स्टडी हार्ड, दे विल स्टडी हार्ड, दे विल स्टडी हार्ड, विल तो दिया नहीं है इसमें, फ्यूचर तो दिया नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। दे आर गोइंग टू, अब वो पढ़ेंगे, इसमें फोकस कहाँ दिया है, इसमें तो इसने फोकस दिया कि मस्ट, आपको ज़रूरी पढ़ना है, ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे कुड स्टडी हार्ड, वो कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो स्टडी हार्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, ये बोल रहा है, इसमें इसने बोला है मस्ट, उनको ज़रूरी करना है। अब ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे हैड टू, देखिए आया ना हैड टू का मतलब उनको ज़रूरी पढ़ना है हार्ड फॉर द टेस्ट ऑन द कॉम्प्रहेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ये भी हमें क्या करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अभिनव सैड, अभिनव ने बोला आई एम गोइंग टू प्ले ड्रम्स, ठीक है, मैं अभी ड्रम्स खेलूंगा, आई एम गोइंग टू प्ले ड्रम्स। अभिनव सैड दैट ही वाज गोइंग टू प्ले ड्रम्स, ठीक है, अभिनव सैड दैट ही वाज गोइंग टू प्ले ड्रम्स, एम गोइंग को इसने पास्ट में चेंज किया, वाज गोइंग टू प्ले ड्रम्स। यही इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है। बाकी दो क्यों नहीं आएंगे, क्यों, उनको भी हम देखेंगे। अभिनव सेड दैट ही इज गोइंग टू प्ले, देखिए इसको चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे इसने चेंज नहीं किया, इसने इसको प्रेजेंट में ही रखा है, इसीलिए गलत ऑप्शन है। अभिनव सेड दैट ही विल बी, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पे इसने फ्यूचर में ले लिया है, तो ये भी करेक्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप सबने रूल्स पढ़े होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ये एक्टिव में दिया है, ग्रीन ये जो ब्लू में दिया है ये एक्टिव सेंटेंस है, आपको पैसिव ढूंढना है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। देखिए एक्टिव पैसिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, बाकी सेम रहता है। द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन्ड, ठीक है, वाज एक्सप्लेन्ड टू लाना बाय द मैनेजर। सारे ऑप्शंस देखते हैं। द लेटेस्ट असाइनमेंट हैड एक्सप्लेन्ड, देखिए ये आया हैड है थर्ड फॉर्म ऑफ, यानी कि ये पास्ट में गया, इसीलिए ये वाला कैंसिल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। यहाँ पे इसने दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंपल पास्ट में दिया है, एक्सप्लेन्ड सिंपल पास्ट में, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट है, ये नहीं आएगा। द लेटेस्ट असाइनमेंट हैड बीन, फिर से आया पास्ट परफेक्ट, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट है। द लेटेस्ट असाइनमेंट हैड बीन एक्सप्लेन, देखिए एक्सप्लेन और हैड बीन भी गलत है, एक्सप्लेन भी गलत है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन, ये भी पास्ट सिंपल में है, ये भी पास्ट सिंपल में, वाज पास्ट सिंपल है। यहाँ पे पहले क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट आया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप ये भी पढ़ सकते हो कि क्या कौन सा स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में। सब्जेक्ट होता है, देखिए सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है। पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना, वाज वेयर आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर से है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव, ये एक्टिव में दिया है, हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। मनु विल टेल हर लेटर, मनु विल टेल हर लेटर, शी विल बी टेल लेटर बाय मनु। देखिए टेल को हमें चेंज करना है पास्ट में, टेल का पास्ट क्या आएगा, टोल्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे टेल ही दिया है, इसको गलत करेंगे। शी विल टेल लेटर बाय मनु, इसको भी गलत करेंगे क्योंकि यहाँ पे टेल आया। शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। शी विल बी टेल लेटर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, दिखने में ही गलत लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आई होप मैं रूल्स नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब ने रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है।
देखिए फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है फॉर्मेशन क्या है। एक्ट 2 में क्या है, सब्जेक्ट विल शेल अगर आएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर क्या कैसे बनेगा पैसिव, ये ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। विल शेल ही रहेगा प्लस बी रहेगा, विल शेल के बाद बी आएगा, जैसे कि यहाँ पे बी आया, ठीक है, यहाँ पे बी आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड आएगा और बाई आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपलेस्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जीके एसएसबी एग्जाम्स में, अगर आपने कोई पेपर दिया होगा अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं ऐसे पैटर्न पे, तो इनको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए लाए हैं ये। देखिए चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इनमें से ग्रामेटिकली सबसे करेक्ट जो है उसको आप चूज करना, ठीक है। इफ़ ही विन्स, पहला सेंटेंस देखते हैं। इफ़ ही विन्स द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। इफ़ ही वायर टू विन द प्राइज आई विल बी वेरी हैप्पी। इफ़ ही वाज टू विन द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। इफ़ ही वर टू विन द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात समझाऊंगा। इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल आया तो उसके बाद आएगा विल, उसके बाद क्या आएगा, विल। इसी इफ के साथ अगर पास्ट सिंपल आया तो उसके बाद आएगा वुड। अब इसको ध्यान में रख के ऑप्शंस को देखिए। इफ ही विन्स प्रेजेंट सिंपल है, आगे क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल है, आगे आना चाहिए विल। आई वुड विन, आगे आया वुड, यानी कि ये गलत है। इसको देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। इफ ही वर टू विन, यानी कि पास्ट सिंपल है, आगे क्या आना चाहिए, वुड। इफ ही वर टू विन आई विल विन द प्राइज, आगे आया विल, ये भी गलत है। इफ ही वाज टू विन, देखिए ही के साथ हमेशा वर ही आएगा, वाज कभी नहीं आएगा, ये तो पहले ही गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इफ ही वर टू विन, प्रेजेंट पास्ट सिंपल आया, आगे वुड आना चाहिए। इफ ही वर टू विन द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी, यानी कि आगे वुड आया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इस रूल को आप नोट कीजिएगा प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, प्रेजेंट सिंपल आएगा तो यूज विल, अगर वर आएगा तो यूज वुड, आगे इफ के बाद। देखिए इस पे और एक क्वेश्चन आया, चूज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करना है इनमें से। इट्स हाई टाइम दैट ही स्टार्ट अर्निंग, इससे पहले मैं आपको सीधा एक रूल बताऊंगा। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। जब भी आप ये दो देखोगे सेंटेंस के आगे, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, तो आगे क्या होगा, पास्ट सिंपल होगा। अब इस रूल को ध्यान रख के आप ऑप्शंस को देखिए। इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट, आगे तो इट इज हाई टाइम आया लेकिन आगे पास्ट होना चाहिए, लेकिन आगे फ्यूचर है, पहला ऑप्शन गलत है। इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, देखिए इट इज हाई टाइम आया, आगे पास्ट सिंपल होना चाहिए, स्टार्टेड आया पास्ट सिंपल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। इनको भी देखते हैं, ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। इट इज़ हाई टाइम आया, आगे क्या आना चाहिए, पास्ट सिंपल आया, पास्ट सिंपल आना चाहिए, स्टार्ट्स आया, लेकिन ये प्रेजेंट है, स्टार्ट्स प्रेजेंट है, इसलिए भी ये भी गलत है। इट इज़ हाई टाइम ही हैज़ स्टार्टेड, आगे पास्ट सिंपल आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये प्रेजेंट, ये क्या है, प्रेजेंट ये परफेक्ट है, हाँ, तो ये भी गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इस रूल को भी आप हमेशा याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये मैंने लिख रखा है। इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम आए तो आगे ऑलवेज यूज पास्ट सिंपल, आगे इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, रीअरेंजिंग करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ। सेंटेंस 1 दिया है, पहले तो सेंटेंस 1 वहीं से दिया है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। सेंटेंस 1 यहाँ पे दिया है, सेंटेंस 6 लास्ट वाला ये दिया है, फिर इनको आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। सेंटेंस 1 में क्या दिया है, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं अंडरस्टैंडिंग से, इनमें कोई रूल नहीं लगता, इनमें कुछ ट्रिक नहीं लगती, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये ईजिली कर पाओगे। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म, ये पहला सेंटेंस है, ये फिक्स्ड सेंटेंस है। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म, अब आपको इनमें से इसके बाद वाला सेंटेंस चूज करना है। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म टुडे, देखिए ये
मैच नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म इट शुड बी, मैच नहीं कर रहा है। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म, टाइप ऑफ पेट्रियोटिज्म मैच नहीं कर रहा है। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म मीन्स हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज, ये मैच कर रहा है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मीन्स हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज बट दिस, ये कौन सा ऑप्शन है? एस। पहले देखते हैं एस किस किस में है। इसमें एस है, इसमें नहीं है, इसमें भी 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 नहीं है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि ये सेंस बना रहा है कि नहीं। एस के बाद आना चाहिए आर। देखिए फॉर सम पीपल, आगे करते हैं। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म मीन्स हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज बट दिस, उसके बाद आर। टाइप ऑफ पेट्रियोटिज्म इज एन इवल एंड, उसके बाद क्यों। इट शुड बी कंडेम्ड बिकॉज, उसके बाद पी। टुडे मैन बिलोंग्स टू द होल कंट्री, बिल्कुल सेंस बना रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। देखिए ये सेंस पे बनते हैं, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ये उतनी आसान लगेंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला पहला सेंटेंस है, ये फिक्स्ड सेंटेंस है, फिक्स्ड वाला ये है। रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड, देखिए बोथ एज ए वेपन ऑफ आइसोलेशन, ये आ सकता है, ये थोड़ा सेंस बना रहा है। रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड टू डल अवेयरनेस, ये भी थोड़ा सा सेंस बना रहा है। रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड अबाउट रियल प्रॉब्लम्स, ये सेंस नहीं बना रहा है। रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड एंड, ये भी सेंस नहीं बना रहा है। अब आप देखिए पी और क्यू, पी और क्यू किस किस वाले में है? इस वाले में है पी, इस वाले में है पी, इस वाले में है क्यू, ठीक है। इनको हम आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड बोथ एज ए वेपन ऑफ आइसोलेशन, पी पी। इसके बाद क्यू, अगर हम इस वाले ऑप्शन को उठाएंगे, पहले हम इस वाले ऑप्शन को उठाएंगे। रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड बोथ एज ए वेपन ऑफ आइसोलेशन टू डल अवेयरनेस, बिल्कुल इसके बाद ये मैच नहीं कर रहा है। अब दूसरे वाले ऑप्शन को उठाएंगे। रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड बोथ एज ए वेपन ऑफ आइसोलेशन, एस, एस कहाँ पे है, एंड मॉर्फिया, क्यू, टू डल अवेयरनेस आर अबाउट रियल प्रॉब्लम्स। अब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड both as a weapon of isolation and morphia to dull awareness about real problems like education and employment, बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन क्या है? करेक्ट आंसर है, अंडरस्टैंडिंग से बना, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या दिया है। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहले ऑप्शन को पढ़िए। विल यू प्लीज सेंड मी सम मनी, इफ यू प्लीज सेंड मी सम मनी, वुड यू प्लीज सेंड मी सम मनी, ऑल आर करेक्ट। देखिए मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर बी, तो आपने भी बोला होगा कि ये बिल्कुल गलत है। इफ़ यू प्लीज सेंड मी मनी, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। अब बचे, और इसके साथ तो ये वाला ऑप्शन भी गया, एक तो ये वाला ऑप्शन गया, उसके साथ ये डी वाला ऑप्शन भी गया, क्योंकि सारे तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला गलत है। अब बचा ए और सी। आप बोलोगे इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। विल यू प्लीज सेंड मी सम मनी, ठीक है। वुड यू प्लीज सेंड मी सम मनी, विल क्यों नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे विल क्यों नहीं है, ये भी तो सेंस बना रहा है, ये भी तो लग रहा है ये ठीक है, लेकिन मैं आपको रूल बताऊंगा। जब आप पोलाइट वे में किसी से रिक्वेस्ट करते हो ना, पोलाइट वे में, प्लीज का यूज करके पोलाइट वे में, तो वहां पे हम वुड यूज करते हैं, ना कि विल। इस रूल को भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब हम पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम वुड का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पोलाइट है, प्लीज़, इसको बहुत इमरजेंसी होगी, ठीक है, इसीलिए तो पोलाइटली कह रहा है कि क्या आप मुझे कुछ पैसे भेज सकते हो, प्लीज़ का यूज़ किया इसने, तो पोलाइट वे में बता रहा है, इसलिए वुड का यूज़ होगा, विल का यूज़ नहीं होगा। इस को भी नोट कीजिएगा, इस रूल को भी। देखिए अब आया क्वेश्चन, वी शुड वर्क ऑन डैश इन आवर लाइफ, ये है होमोनॉमिम, ठीक है, होमोनॉमिस क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग तो लगभग सेम होती है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। वी शुड वर्क ऑन ए सर्टन डैश इन आवर लाइफ। देखिए पहला पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स, ये जो ए एल आएगा ना, प्रिंसिपल, PAL वाला जो है ना, वो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, स्कूल का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स, इनको कहते हैं हम उसूल, कोई कहता है ना मैं उसूली नफर हूं, यानी कि मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्ड कोई सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पे, ये गलत है, ये भी गलत है, यानी कि इस वाले डैश में क्या आएगा, प्रिंसिपल्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वी शुड वर्क ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स इन आवर लाइफ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इस
सेंटेंस में कौन सा सेंस बना रहा है, प्रिंसिपल्स, यानी कि क्या, उसूल। यहाँ पे उसूल आएंगे, यहाँ पे वो सुकुल वाला प्रिंसिपल नहीं आएगा, उसूल आएंगे। ठीक है, देखिए, विच वन रिक्वायर्स द प्रॉपर होमोफोनिक वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज लीगल डैश इज शीला, हिज लीगल हेयर। देखिए, हेयर का मतलब क्या है, बाल, सबको पता है। ठीक है, सबको पता है बाल। हेयर, हेयर का मतलब है इधर, यहां, यहां। हेयर, ये जो HEIR है ना, HEIR, HEIR, इसी का मतलब है, यानी कि वारिस, जिसको हम बोलते हैं वारिस, जिसको प्रॉपर्टी क्या मिलती है। फिर यही कहता है यहाँ पे, हिज लीगल हेयर इज शीला, उसका जो लीगल वारिस है, असली में जो वारिस है वो कौन है, शीला। यानी कि इस ऑप्शन का जो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C, HEIR। ठीक है, कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए, अब आया ईडियम। ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम। हाईलाइटेड ईडियम ये है, वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड पर्सन्स। हमको अपने आप को बचाना चाहिए किन से, ग्रीन आइड पर्सन से। ग्रीन आइड कौन है, क्या वो रिच है, क्या वो जेलस है, क्या वो हैंडसम है, क्या वो एंथुजियास्टिक है। तो ग्रीन आइड का मीनिंग जो है वो है जेलस, यानी कि ग्रीन आइड एक ईडियम है, इसका मीनिंग है जेलस, वो लोग जो जेलस होते हैं। ठीक है, ग्रीन आइड उन्हीं को कहते हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ग्रीन आइड। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर कोई मतलब अगर कोई किसी से जेलस होता है तो उसकी आंखें वो हो जाती है, थोड़ी सी ग्रीन हो जाती है, आप ऐसे याद रख सकते हो, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी किस पे है, ये भी एक ईडियम है। द पॉलिटिशियन वॉज एबल टू स्वे द मॉब विथ हिज गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ द गैब। मॉब किसको बोलते हैं, जब कुछ इकट्ठा होता है, लास्ट में कुछ भीड़ इकट्ठा होती है। तो पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन ने क्या किया, इस मॉब को कंट्रोल किया, एक तरीके से कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया, उसके गिफ्ट ऑफ द गैब की वजह से। गिफ्ट ऑफ द गैब क्या है, फ्लुएंसी इन स्पीच है, फ्लैटरिंग वर्ड्स है, एबंडेंस ऑफ प्रॉमिस है, पॉलिटिकल फोरसाइट है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, फ्लुएंसी इन स्पीच। यानी कि कोई फ्लुएंट होता है बोलने में, ज़बरदस्त मतलब उसका बोल चाल होता है, तो उसको हम बोलते हैं, इसको गिफ्ट ऑफ द गैब है, गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि उसको फ्लुएंसी इन स्पीकिंग है। आई होप अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में हैं या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप कोई सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, ऐसे ही मैं एक सेशन लाऊंगा और एक आपके लिए कंटिन्यू लाऊंगा। तो मीट यू इन द नेक्स्ट।